बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुरबानी से मुताल्लिक़ चंद अहम और ज़रूरी मसाइल हैं जिनका समझना और जिनका याद रखना मुसलमानों के लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ये बुनियादी और क़ुरबानी के दिनों में पेश आने वाले अहम मसाइल हैं। इसमें पहला मसला है कि इस्लाम में क़ुरबानी की शरई हैसियत क्या है, यानी क़ुरबानी करना फ़र्ज़ है या वाजिब है या सुन्नत है या नफ़ल है, मुस्तहब है, क्या है। इसका जवाब ये है कि क़ुरबानी करना वाजिब है। ये जो आम तौर पे कहा जाता है सुन्नत इब्राहिमी कि क़ुरबानी करना सुन्नत है, तो इस सुन्नत का माना मा सबत बिस्सुन्ना है, यानी क़ुरबानी सुन्नत से साबित है, ये मतलब है। या सुन्नत का माने तरीक़े के हैं कि चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये तरीक़ा चला है, वैसे तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये क़ुरबानी का तरीक़ा चला है, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में क़ुरबानी को एक ख़ुसूसी अहमियत हासिल हुई है और उनके ज़माने से एक ख़ास तरीक़े पे क़ुरबानी का रिवाज पड़ा है, इसलिए उसको सुन्नत कहा जाता है। वरना क़ुरबानी सिर्फ़ सुन्नत नहीं है बल्कि क़ुरबानी वाजिब है और इसका वजूब कुरान और हदीस दोनों से साबित है। सूरह कौसर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फसल्लि लिरब्बिका वन्हर फरमाया। इसमें दो चीज़ों का हुक्म दिया है, एक नमाज ईद का हुक्म दिया है और दूसरे क़ुरबानी का हुक्म दिया है। तो जिस तरह से नमाज ईद ये वाजिब है, तो इसी तरह से क़ुरबानी करना ये भी वाजिब होगा। दूसरी बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में फरमाया, मन वजद सआतन लिअन युज़हिया फलम युज़हि फला यक़रबन्न मुसल्लाना, कि जिस शख्स को अल्लाह ने ताकत और क़ुव्वत दी हो क़ुरबानी करने की, अब फिर वो क़ुरबानी ना करे तो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। ये जो सख्त वईद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है कि अपनी ईदगाह के करीब आने से मना फरमाया क़ुरबानी ना करने वाले को, इतनी सख्त वईद सुन्नत के छोड़ने पर नहीं होती बल्कि वाजिब के छोड़ने पर होती है। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि क़ुरबानी करना वाजिब है। सवाल नंबर 2, अगर कोई शख्स रात में क़ुरबानी करना चाहे तो कर सकता है या नहीं? बाज़ लोग मना करते हैं। इसका जवाब ये है कि अगर रोशनी का अच्छा खासा इंतज़ाम हो तो क़ुरबानी करने में रात में कोई हरज नहीं है। हाँ, अगर रोशनी का इंतज़ाम न हो तो फिर रात में क़ुरबानी करना मकरूह होता है, ये बेहतर नहीं है। दिन में फिर क़ुरबानी करनी चाहिए। लेकिन चूँकि आजकल लाइट का ज़माना है, रात में भी अच्छी खासी रोशनी का इंतज़ाम होता है, इसलिए क़ुरबानी कर सकते हैं। सवाल नंबर 3, क्या क़ुरबानी करने वाले का नमाज से फ़ारिग़ होना ज़रूरी है? जवाब ये है कि क़ुरबानी करने वाले का ख़ुद नमाज से फ़ारिग़ होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि शहर और बस्ती के अंदर किसी ईदगाह में या मस्जिद के अंदर ईद की नमाज हो जाए तो हर शख्स क़ुरबानी कर सकता है, चाहे उस शख्स ने नमाज़ पढ़ी हो या न पढ़ी हो। यानी क़ुरबानी करने वाले का नमाज़ पढ़ना ज़रूरी नहीं है। अगर शहर की किसी भी मस्जिद में, एक मस्जिद में भी या किसी एक ईदगाह में भी ईद की नमाज़ हो गई तो जिस शख्स ने अभी ईद की नमाज़ नहीं पढ़ी है वो भी क़ुरबानी कर सकता है। सवाल नंबर 4, अगर 10 ज़िलहिज्जा को किसी वजह से नमाज ईद न हो सके, कर्फ्यू की वजह से या फसाद की वजह से या किसी और शरई मजबूरी की वजह से ईद की नमाज़ न हो सके, तो क्या उस दिन क़ुरबानी कर सकते या नहीं कर सकते हैं? जवाब ये है कि कर सकते हैं, लेकिन जब ज़वाल का वक्त ख़त्म हो जाए तब, उससे पहले नहीं, क्योंकि ईद की नमाज़ का वक्त ज़वाल के वक्त तक रहता है। तो अगर पहले दिन ईद की नमाज़ ना हो सके और किसी वजह से ईद की नमाज़ को मुअख्खर कर दिया गया 11 ज़िलहिज्जा के लिए, या उसके अगले दिन 12 ज़िलहिज्जा के लिए मुअख्खर कर दिया गया, तो 10 ज़िलहिज्जा को जब ज़वाल का वक्त ख़त्म हो जाए तो उसके बाद क़ुरबानी कर सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। सवाल नंबर 5, क़ुरबानी का जानवर गायब हो जाए या मर जाए तो फिर क्या हुक्म है? इसका जवाब ये है कि अगर क़ुरबानी करने वाला शख्स साहिब निसाब है, यानी उसके ऊपर क़ुरबानी वाजिब है, तो उस आदमी पर ज़रूरी है कि दूसरा जानवर ख़रीदे और क़ुरबानी करे। चाहे जानवर गायब हो जाए या जानवर मर जाए, दोनों शक्लों में अगर वो आदमी मालदार है तो दूसरा जानवर ख़रीद करके क़ुरबानी करना वाजिब है। और अगर वो शख्स गरीब था और उसने क़ुरबानी के लिए जानवर ख़रीद लिया था लेकिन उसका जानवर मर गया या गायब हो गया, तो उस शख्स के ऊपर दूसरा जानवर ख़रीदना लाजिम नहीं है, उसके बगैर भी उसका काम चल सकता है। सवाल नंबर 6, मुर्दे की तरफ से क़ुरबानी करना जायज़ है या नहीं? बाज़ अहले हदीस इससे मना करते हैं। जवाब ये है
कि मुर्दे की तरफ से यानी मय्यत की तरफ से कुर्बानी करना जायज़ है, और ये तो रिवाज है, ये तो तरीक़ा चला रहा है ज़माने से, सदियों से चला रहा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ही से ये तरीक़ा चला आ रहा है कि लोग अपने मुर्दों के नाम से कुर्बानी करते हैं, और ये बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सवाल नंबर 7, कुर्बानी के दिनों में अगर कोई शख्स कुर्बानी ना कर सके और कुर्बानी के दिन गुजर गए, तीनों दिन गुजर गए, तो अब क्या करें? इसका जवाब ये है कि अगर वो शख्स कुर्बानी का जानवर ख़रीद लिया था, अब फिर तीनों दिनों में से किसी दिन कुर्बानी नहीं किया और तीनों दिन गुजर गए, तो अब उस आदमी पर दो चीज़ों में से किसी चीज़ का इख्तियार है। चाहे तो वो ज़िंदा जानवर सदका कर दें, और अगर चाहे तो एक जानवर की कीमत सदका कर दें। चाहे जानवर सदका करे, चाहे जानवर की कीमत सदका करे, दोनों बातों में से उसको इख्तियार है, जिसको चाहे अपना ले। और अगर वो शख्स जानवर ही नहीं ख़रीदा था, हालांकि उस आदमी के ऊपर कुर्बानी वाजिब थी, फिर भी जानवर नहीं ख़रीदा, कुर्बानी के तीनों दिन गुजर गए, बाद में उसे पता चला कि मेरे ऊपर कुर्बानी वाजिब थी, मैंने जानवर भी नहीं ख़रीदा, मैंने कुर्बानी भी नहीं किया, तो अब कुर्बानी के दिन गुजरने के बाद इस आदमी पर लाजिम और ज़रूरी है कि एक बकरे की कीमत सदका करें। एक बकरे की कीमत सदका करना इस बंदे पर लाजिम और ज़रूरी है। सवाल नंबर 8, भैंस की कुर्बानी करना जायज़ है या नहीं? बहुत सारे अहले हदीस भैंस की कुर्बानी करने को नाजायज़ कहते हैं। जवाब यह है कि भैंस की कुर्बानी करना भी जायज़ है, क्योंकि भैंस ये भी गाय की एक किस्म है, और गाय की कुर्बानी जायज़ है, लिहाजा भैंस की भी कुर्बानी जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सवाल नंबर 9, कुर्बानी के जानवरों की उम्र कितनी होनी चाहिए? जवाब यह है कि कुर्बानी का जानवर अगर बड़ा है यानी ऊँट है, तो उसकी उम्र 5 साल होनी चाहिए। 5 साल में अगर एक दिन भी कम हो तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। और अगर गाय है, भैंस है, बैल है, तो इसकी उम्र 2 साल मुकम्मल होनी चाहिए। 2 साल में अगर एक दिन या आधा दिन भी कम है तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। और अगर छोटा जानवर है, बकरी है, दुम्बा है, भेड़ है, तो उसकी उम्र 1 साल होनी चाहिए। अगर 1 साल से कम का होगा तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। अलबत्ता ये बात याद रखें, दुम्बा और भेड़ मोटा ताज़ा हो और 6 महीना मुकम्मल हो गया हो, और इतना मोटा ताज़ा है कि वो साल भर का मालूम होता है, तो फिर उसकी कुर्बानी जायज़ है। लेकिन ये मसला सिर्फ भेड़ और दुम्बे के बारे में है, बकरी और बकरे के बारे में नहीं है। बकरी और बकरा कितना भी मोटा ताज़ा हो, 1 साल से कम का होगा तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी, मुकम्मल 1 साल होनी चाहिए। सवाल नंबर 10, बड़े जानवर में चंद आदमी शरीक होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 7 आदमी शरीक होते हैं, तो अगर उसमें से कोई एक आदमी गोश्त खाने की नीयत से शरीक हुआ है तो बकिया लोगों की कुर्बानी का क्या हुक्म है? जवाब यह है कि बड़े जानवर में जितने भी लोग शरीक हों, यानी 7 आदमी तक, ज़्यादा से ज़्यादा 7 आदमी शरीक हो सकते हैं, उससे कम 6, 5, 4, 3, 2, 1 आदमी कर सकता है कुर्बानी। तो जितने भी आदमी शरीक हैं, 7 आदमी हो, चाहे 6 हो या 5 हो, पाँचों की नीयत कुर्बानी की होनी चाहिए, पाँचों की नीयत सवाब की होनी चाहिए। अगर किसी एक शख्स की नीयत भी गोश्त खाने की है तो उसकी तो कुर्बानी जायज़ ही नहीं होगी, उसके साथ जितने लोग शरीक हैं उस गाय के अंदर, किसी की भी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। इसलिए लोगों को चाहिए कि कुर्बानी से पहले अपनी नीयत दुरुस्त कर लें। सवाल नंबर 11, कुर्बानी के साथ वलीमे का हिस्सा ले सकते या नहीं? जवाब यह है कि बिल्कुल ले सकते हैं। कुर्बानी के साथ वलीमे का हिस्सा भी ले सकते हैं, अक़ीक़े का हिस्सा भी ले सकते हैं। सवाल नंबर 12, दुम कटे जानवर की कुर्बानी करना कैसा है? देखिए, अगर दुम 1/3 या 1/3 से ज़्यादा कट गया है तो फिर उस जानवर की कुर्बानी करना जायज़ नहीं है, और अगर दुम 1/3 से कम कटा है तो फिर उस जानवर की कुर्बानी करना जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सवाल नंबर 13, जिस जानवर को पैदाइशी तौर पे सींग ना हो तो उसकी कुर्बानी जायज़ है या नहीं? अगर पैदाइशी तौर पे सींग नहीं है तो उसकी कुर्बानी जायज़ है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता पैदाइशी तौर पे कान ना हो या दुम ना हो तो फिर उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। अगर सींग नहीं है पैदाइशी तौर पे तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। इस मसले को सही से याद रखें, इसमें आम तौर पे धोखा होता है। चूँकि सींग ना हो पैदाइशी तौर पे तो कुर्बानी जायज़ है, और दुम या कान ना हो तो जायज़ नहीं होता है। तो आम तौर पे एक को दूसरे से मिला दिया करते हैं, लोगों को धोखा हो जाया करता है, इसलिए इस मसले को सही से याद रखें। सवाल नंबर 14, जंगली जानवर जैसे हिरन है, खरगोश है, इसकी कुर्बानी जायज़ होगी या नहीं? जवाब यह है कि इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। कुर्बानी सिर्फ पालतू जानवरों की जायज़ है, और वो मुतय्यन है, 12 किस्म के जानवर है, इसके अलावा कोई और जानवर की कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। चाहे हिरन हो, खरगोश हो, नीलगाय हो, इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। अगर कोई करता है तो उस पर लाजिम है कि दोबारा कुर्बानी करे। सवाल नंबर 15,
मुर्गी या अंडे की कुर्बानी करना कैसा है? जैसा कि अहले हदीस लोग कहते हैं कि मुर्गी और अंडे की कुर्बानी करना भी जायज़ है। जवाब ये है कि अहले हदीस की बात बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। अंडे और मुर्गे की कुर्बानी जायज़ नहीं है। अगर कोई शख्स करता है तो उसकी कुर्बानी नहीं होती, उसके ज़िम्मे लाजिम है कि किसी दूसरे जानवर की कुर्बानी करे, बकरा की करे, बकरी की करे, गाय बैल भैंस की करे। मुर्गी की और अंडे की कुर्बानी जायज़ नहीं है। सवाल नंबर 16, कुर्बानी करते वक्त जानवर के अंदर कोई ऐब पैदा हो जाए तो उस जानवर की कुर्बानी कर सकते या नहीं? इस सवाल का जवाब पहले भी दिया गया है, बताया गया है कि जिस वक़्त जानवर को ज़बह कर रहे हैं, जानवर के उछल कूद करने की वजह से जानवर के अंदर कोई ऐब पैदा हो जाए, जैसे हम उसको बांध करके पटक रहे थे कि जानवर छुड़ा करके भाग गया, उसमें उसका पाँव टूट गया, या पटक रहे थे उसमें पाँव टूट गया, या दुम कट गई, या सींग टूट गए, तो इसकी वजह से कुर्बानी पे कोई हर्ज नहीं है। अगर ज़बह करते वक्त जानवर में कोई ऐब पैदा होता है तो इसकी वजह से कुर्बानी पे कोई हर्ज नहीं, कुर्बानी में कोई हर्ज नहीं है, कुर्बानी कर सकते हैं ऐसे जानवर की, चाहे टांग टूट गया हो, चाहे दुम टूट गई हो, चाहे सींग टूट गया हो। सवाल नंबर 17, अगर कोई शख्स जानवर को ज़बह करते वक्त बिस्मिल्लाह भूल जाए, अब बिस्मिल्लाह न कह सके, तो जानवर हलाल होगा या हराम हो जाएगा? जवाब ये है कि अगर भूल जाए, भूले से बिस्मिल्लाह छूट जाए तो जानवर हलाल रहेगा, हराम नहीं होगा। हाँ, अगर कोई शख्स जानबूझ करके बिस्मिल्लाह छोड़ देता है तो फिर जानवर हराम हो जाएगा और उसका खाना जायज़ नहीं होगा। लेकिन अगर भूले से बिस्मिल्लाह छूट जाए तो उस जानवर का खाना हलाल है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सवाल नंबर 18, अगर औरत अपने कुर्बानी का जानवर को ज़बह करना चाहे या कोई बच्चा कुर्बानी का जानवर ज़बह करना चाहे तो कर सकता है या नहीं? यानी औरत और बच्चे का ज़बिया हलाल है या नहीं? जवाब ये है कि अगर औरत अच्छी तरह से ज़बह करना जानती है तो उसका ज़बिया हलाल है। अगर वो ख़ुद कुर्बानी कर रही है तो औरत के लिए भी अपनी कुर्बानी का जानवर ख़ुद से ज़बह करना अफजल है। जिस तरह से मर्द के लिए अपनी कुर्बानी का जानवर ख़ुद से ज़बह करना अफजल है, इसी तरह से औरत के लिए भी यही हुक्म है। इसी तरह से अगर कोई छोटा नाबालिग बच्चा है लेकिन बातमीज़ है, बाशऊर है और वो ज़बह करने पर कादिर है, ज़बह करने को जानता है, तो ऐसा बच्चा अगर कुर्बानी के जानवर को ज़बह करेगा तो उसका ज़बिया हलाल होगा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सवाल नंबर 19, कुर्बानी का गोश्त अगर कोई आदमी शादी में, वलीमे में बाराती को खिलाना चाहे तो खिला सकता है या नहीं? जवाब यह है कि बिल्कुल खिला सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सवाल नंबर 20, कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम हिंदुओं को दे सकते या नहीं? जवाब यह है कि दे सकते हैं। कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिमों को भी दिया जा सकता है, ईसाई वगैरह को भी दिया जा सकता है, हिंदुओं को भी दिया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सवाल नंबर 21, कुर्बानी का गोश्त बेच सकते या नहीं? जवाब यह है कि कुर्बानी का गोश्त बेचना जायज़ नहीं है। अगर कोई शख्स बेचता है तो उससे जितना पैसा हासिल होगा उस पैसे को सदका करना, गरीब को देना ज़रूरी है। तो इसलिए अगर क्या कहते हैं कोई ज़रूरत न हो तो बिला वजह कुर्बानी के गोश्त को ना बेचें। हाँ, अगर क्या कहते हैं कुर्बानी का गोश्त बहुत ज़्यादा है और लेने वाला भी कोई गरीब नहीं है और बेचने की इंतहाई ज़रूरत पेश आ जाए तो बेचें, लेकिन उस कीमत को सदका करना ज़रूरी है, फिर उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। सवाल नंबर 22, कुर्बानी के जानवर का अगर दूध उतर रहा है, अगर कोई शख्स दूध दूह ले तो दूध दोहना जायज़ है या नहीं? जवाब यह है कि कुर्बानी के जानवर से फ़ायदा उठाना जायज़ नहीं है, इसलिए कुर्बानी के जानवर का दूध दूहना भी जायज़ नहीं है। आदमी को चाहिए कि कुर्बानी के जानवर से किसी तरह भी फ़ायदा ना उठाए, लिहाजा दूध न दूहे। अगर कोई शख्स कुर्बानी के जानवर का दूध दूहेगा तो उसको बेच करके उसकी कीमत का सदका करना लाजिम और ज़रूरी है, या अगर नहीं बेचता तो उसी दूध को सदका करना लाजिम है, किसी गरीब को देना लाजिम और ज़रूरी है। सवाल नंबर 23, कुर्बानी के जानवर को अगर कोई शख्स किराए पे दे तो जायज़ है या नहीं? देखिए, मैंने बताया कि कुर्बानी के जानवर से किसी तरह भी फ़ायदा उठाना जायज़ नहीं है, इसलिए कुर्बानी के जानवर का दूध भी नहीं दूह सकते हैं, कुर्बानी के जानवर पे सवारी भी नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से कुर्बानी के जानवर को किराए पे कोई शख्स देना चाहे तो नहीं दे सकता, ये जायज़ नहीं है। इस तरह से फ़ायदा उठाना जायज़ नहीं है। अगर किसी शख्स ने कुर्बानी के जानवर को किराए पे दिया है तो उससे जो किराया हासिल होगा उसको गरीब को सदका करना लाजिम और ज़रूरी है, खुद उसके लिए इस्तेमाल करना जायज़ नहीं होगा। सवाल नंबर 24, कुर्बानी के जानवर की रस्सी वगैरह को क्या किया जाए? जवाब यह है कि कुर्बानी के जानवर की रस्सी वगैरह को खाल के साथ सदका कर देनी चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। सवाल नंबर 25, अगर कोई शख्स जानवर ज़बह करे और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर अरबी में पढ़ने के बजाय उर्दू में अल्लाह का नाम ले
जैसे कहे कि मैं अल्लाह के नाम से ज़बह करता हूँ, तो क्या इस तरह से ज़बह करना जायज़ है या नहीं है, और वो ज़बिया हलाल होगा या नहीं? जवाब ये है कि हलाल हो जाएगा। अगर कोई शख्स अरबी में बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ना कहे बल्कि उर्दू में कहे या किसी और ज़बान में कहे कि मैं अल्लाह के नाम से इस जानवर को ज़बह करता हूँ, और फिर जानवर पे छुरी चला दें और ज़बह कर दें, तो ये जानवर बिल्कुल हलाल है, जायज़ है, इसका गोश्त खाना जायज़ है, इससे कोई हरज नहीं है। ये क़ुरबानी से मुताल्लिक़ इंतहाई अहम और ज़रूरी मसाइल थे जो क़ुरबानी के दिनों में आम तौर पे पेश आते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारे मसाइल समझ में आ गए होंगे। तो हमारी इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए और हमारी चैनल शिफा ऑनलाइन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।